हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यहाँ पर कुछ पैरेललोग्राम दिए गए हैं। अभी हमने एक ही लिखा है, इसे 5 पार्ट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स वाई जेड है क्या? तो ये सारे एंगल्स हैं, आप देख रहे हो तो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स निकालते हैं। तो x कैसे निकलेगा? अगर आप ध्यान दिए हो तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जो एडसेंट एंगल होते हैं बगल बगल वाले, उनका सम 180 होता है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं एडसेंट एंगल। तो ये हम लिख सकते हैं कि x प्लस 100 इक्वल टू 180। x और 100 दोनों को मिला करके कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एडसेंट angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 के होते हैं ऐड करके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और ये 100 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री। ठीक है, x हमें पता चल गया, ये कितना हो गया? 80। अब ये दोनों बड़े आराम से पता चल जाएंगे। y इक्वल टू कितना होगा? जितना उसके अपोजिट वाला होगा। देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जितना y होगा यानी 100 जितना है उतना y भी होगा, क्योंकि अपोजिट है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। और z इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट वाला, जो कि अभी हम लोग निकाले हैं x कितना? 80। ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री। ठीक है, और इसमें दोनों के ब्रैकेट में हम एक ही चीज़ लिखेंगे, वही अपोजिट वाला, क्योंकि दोनों में हम लोग एक ही प्रॉपर्टी लगाया, अपोजिट वाला। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी और z भी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम y पता कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और एडसेंट एंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 ना। क्यों? क्योंकि एडसेंट एंगल है, तो लिखेंगे एडसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 हो जाएगा उधर जाकर। तो y इक्वल टू मिल गया हमें 130। y हमें पता चल गया। अगर y 130 है तो उसके अपोजिट वाला x भी 130 होगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 130। ठीक है, x भी मिल गया। ब्रैकेट में रिजल्ट लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स देखो, जरूरी नहीं कि आप पूरा सेंटेंस बार बार लिखें, अपोजिट एंगल्स लिख दिए तब भी वो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, तो हमें y मिल गया, x मिल गया। अब z पता कर लेते हैं, z कितना होगा। देखो z क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फॉलो होगी, एक प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। अगर आपको याद हो तो अच्छा है, और नहीं याद है तो आप सीख जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है, किसी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसमें एक जैसी जगह पर जो एंगल बनते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक ये बना दिए और एक ये बना दिए,
तो जो एंगल एक जैसी जगह पर बनते हैं उनको बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और वो इक्वल होते हैं। जैसे ये देखो, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, और ये भी पैरेलल के ऊपर है, ये भी पैरेलल के ऊपर है। तो एक जैसी जगह पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं, इसको इस बार हम ऐसा बना दे रहे हैं, और ये वाली लाइन जो है इसको हम बना दे रहे हैं कौन सा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। इस हिसाब से जो एंगल यहाँ पर बनेगा और जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। वैसे ये दोनों भी एक जैसी जगह पर बने हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है दोनों, और पैरेलल लाइन के राइट साइड में है दोनों। तो एक जैसी जगह पर बनने वाले एंगल को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हमारा जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्यों? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जितना x है, x हमारा कितना है 130, तो हमें y भी मिल गया, हमें x भी मिल गया, हमें z भी मिल गया, ठीक है। अभी ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, बहुत सारे एंगल हम अभी लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, टेंशन मत लो। आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कैसे, पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, कुछ आपका दिमाग काम कर रहा है? हम यहाँ पर पहले x फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कहीं पर जब इस तरह से एंगल बने, दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, और अगर ये एंगल जितना भी होगा, मान लो अगर ये x है तो इसके अपोजिट वाला ये भी x ही होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से जो बनते हैं एंगल उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ बनता है। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। और ये हमारा कितना है, ऐसा बना हुआ है, तो ऐसा बनने होने का मतलब होता है ये 90 डिग्री का है ना। तो x भी 90 डिग्री का होगा। तो पहले हम x लिख देते हैं, x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम हो या ना हो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इक्वल हो, ठीक है। एक्स हमें पता चल गया। अब हम क्या पता कर लेंगे, एक्स कितना आया 90। तो ऊपर अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, केवल इतने को ध्यान दे तो ये एक ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल में देखो, जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में एक 30 है, एक 90 है, तो तीसरा पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस हिसाब से 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y, तीनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। क्यों होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है कि 180 होते हैं तीनों का सम, ठीक है। इस हिसाब से 90 और 30 कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120,
y इक्वल टू कितना मिल गया हमें 60। ओके, तो हमें y भी मिल गया 60 डिग्री। अब हम क्या पता करेंगे z, ये z कितना होगा ये देखो। यहाँ पे आपको एक नई प्रॉपर्टी और अभी सीखने को मिलेगी, नई नहीं है, आप क्लास 7 में सीख चुके हैं कि z इक्वल टू y। क्यों? देखो ये z जो है ये उतना ही होगा जितना y होगा। ऐसा क्यों होगा? जब किसी, मान लो दो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इनको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, अगर कोई एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जितना ये होगा उतना ये वाला होगा। थोड़ा बड़ा बना के समझाते हैं। मान लो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइनें काट रही हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सारे एंगल आप सीखते चलिए। अभी आपने वर्टिकली अपोजिट सीखा, अब आप ये सीख रहे हैं। आपके दिमाग से निकलेगा नहीं जब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अभी बहुत सारे मिलेंगे इस तरह से रिवीजन करने के लिए, तो ज़्यादा हेडेक मत लो। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल होते हैं। और देखो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हैं, जैसे जितना ये होगा उतना ये वाला होगा, यानी एक अपोजिट साइड के होते हैं ये, एक इधर का और दूसरा इधर का, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, बाहर वाले, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है, एक इधर का दूसरा इधर का, ये बाहर वाले हैं तो इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर है, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर है दोनों। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। वैसे यहाँ पर भी अगर ये दोनों हम पैरेलल लाइन मान लें, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा के समझने के लिए, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये इस तरह से बन रहा है, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर कम समझ में आ रहा हो तो घबराना मत, आगे आ जाएगा पूरा समझ में। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा y के जितना, और y कितना है 60, ठीक है। तो हमें x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, y फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना 80 होगा उतना y होगा, अपोजिट एंगल्स है ना। पहले हम y फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स, ठीक है, y हो गया। अब हम x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बगल बगल के हैं तो दोनों को मिलाकर 180 होगा, एडसेंट एंगल है ना। तो हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 180, और उसी एंगल से तो 180 के होंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना मिला अभी हम लोगों को 80, यानी y की जगह हम 80 लिख दिए जहाँ y था, प्लस x यहाँ x ही रहेगा, इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 80, ये उधर चला गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। x भी पता चल गया, y पता चल गया, x पता चल गया। अब देखो z भी पता चल जाएगा बड़े आराम से। z इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों z 80 कैसे होगा? अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है। हमने आपको एक एंगल बताया था, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन को
जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक जैसी जगह पर बनने वाले एंगल को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये वाला और ये वाला कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक जैसी जगह पर बनते हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और दोनों जो है पैरेलल लाइन के ऊपर है, एक इसके ऊपर है एक इसके ऊपर है, तो एक जैसी जगह पर है। ठीक है, वैसे ये भी है। थोड़ा सा इसको हम अगर आगे बढ़ा दें समझने के लिए तो आप देखें तो वैसा ही बन रहा है ये। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। जेड भी हमें मिल गया। आइए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें वाई फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने वाला हमें पता है 112, तो ये भी 112 ही होगा, है ना। तो पहले हम वाई ही लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन आप जरूर लिखना ब्रैकेट में, क्यों, अपोजिट एंगल। वाई मिल गया, वाई मिल गया तो अगर हम ध्यान दें तो एक्स हमें कैसे मिलेगा। अब एक्स पूरा तो है नहीं, बस यहाँ तक ही है एक्स ना, नीचे तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्रायंगल को पहले लेना पड़ेगा। ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान दें यहाँ पर, इस ट्रायंगल को ले लेंगे तो एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो हमें दो पता है, ये 40 पता है और ये भी पता है 112, तो एक्स आराम से पता चल जाएगा ना। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस वाई और प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कितना निकाले हैं 112 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस हिसाब से 112 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 152 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 152। एक्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ आ गया 2 और ये हो गया बस 28। तो एक्स हमें मिल गया 28 डिग्री। ठीक है, जेड कितना होगा, जेड के बारे में आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, इस तरह के एक पढ़ चुके हैं। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इस तरह से बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है। अगर एक इधर एक उधर हो तो इसको अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइन के अंदर की साइड हो तो इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वह यहाँ पर भी ये देखो, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, एक उधर का एक इधर का, एक्स की वैल्यू जेड के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की जितना है, यानी 28 डिग्री। तो ये हमें जेड भी पता चल गया। तो ये था फिफ्थ पार्ट। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।